यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब वो इस्राएल के गांव-गांव में, शहर-शहर में जा रहा था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को बताता था। परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को सिखाता था। जीवन का सही मतलब और सच्चाई वो लोगों को सिखाता था। तब की ये घटना है कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु बहुत चल के थक गया था और वो एक कुआं के पास जाकर वो बैठा, जबकि उसके चेले जो उसके साथ में थे वे पास के नगर में चले गए थे भोजन खरीदने के लिए, और प्रभु उस कुआं पर अकेला बैठा हुआ था। चेले भोजन लेने के लिए गए थे, प्रभु थका हुआ उस कुआं के ऊपर विश्राम कर रहा था। इतने में एक औरत उस कुआं पर पानी भरने के लिए आ गई। इस औरत के बारे में लिखा गया है कि यह एक सामरी औरत थी जो पानी भरने के लिए वहाँ पर आई थी। जैसे ही औरत कुआं के पास पहुँची, प्रभु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। जब प्रभु ने पानी मांगा तब उस औरत को बड़ा आश्चर्य लगा, अचंबा लगा, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदी था और यह औरत सामरी थी। इज़राइल के यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। प्रभु यीशु उसको एक यहूदी व्यक्ति दिखाई दे रहा था और तो भी वो इस सामरी औरत को बता रहा है कि मुझे पानी पिला। तब बड़े अचंभे से उसने प्रभु से पूछा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो जानती थी यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार की लेन देन या कोई भी व्यवहार नहीं रखते हैं। यदि यहूदी मनुष्य है तो मेरे पास पानी कैसे मांग सकता है। जब औरत ने पूछा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांगता है, तब प्रभु का उसको जवाब था जो अभी हमने इस वचन में पढ़ा। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यह औरत बस इतना ही जानती थी कि यह यहूदी मनुष्य है और प्रभु था भी यहूदी, उसने यहूदी लोगों में ही जन्म लिया था। ये औरत इतना ही जानती थी कि ये एक यहूदी मनुष्य है और यदि वो यहूदी है तो वो मेरे ऊपर देखेगा भी नहीं, मुझसे बातें नहीं करेगा, ना ही मेरे हाथ का पानी पिएगा, क्योंकि यहूदी हमारे जात के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। और इसीलिए उसने उसके नज़र से एक सही सवाल किया कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री के पास पानी क्यों मांग रहा है। पर वो ये नहीं जानती थी कि जो मेरे पास पानी मांग रहा है वो केवल एक यहूदी इंसान नहीं है, बल्कि उसके पार उसकी एक बड़ी पहचान है कि वो मेरा सृष्टिकर्ता है, मेरा बनाने वाला है, मेरा जीवन दाता है, मेरा मुक्तिदाता है, जो इंसान के रूप में मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मनुष्य के दिल में चाहत होती है कि एक बार मुझे परमेश्वर को देखना है,
हर किसी को लगता है कितना अच्छा हो जाएगा कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगी, पर ये मौका सबको नहीं मिलता है। जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर था और इस सामरी औरत के साथ बातें कर रहा था, तब उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ बातें करने वाला और मुझसे पानी मांगने वाला कौन है, और इसीलिए वो सवाल कर रही है कि तू क्यों पानी मांगता है मेरे पास, तू यहूदी है, तू क्यों पानी मांगता है। और प्रभु का जवाब था, तूने मुझे पहचाना नहीं। यदि जान लेती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और यह भी जान लेती कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तू ही मेरे पास मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु ने आगे जाकर उसे यह भी समझाया कि तुम लोग इस कुआं का पानी पीते हो और तुम्हें बार बार प्यास लगती है। एक बार पानी पीने के बाद काफ़ी नहीं होता है, थोड़े समय के बाद दोबारा प्यास लगती है। ये पानी मरा हुआ पानी है जो पीने के बाद तुम्हें बार बार प्यास लगती है। मैं जिंदा पानी तुम्हें देता हूँ जो पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती है। ये है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मनुष्यों के अंदर आने के बाद उनकी आत्मा की प्यास बुझ जाती है और आत्मा हमेशा के लिए तृप्त हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तू जानते कि परमेश्वर का वरदान क्या है और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे बता रहा है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक को जीवन का जल देना चाहता है ताकि हमारी आत्मा दोबारा प्यासी न हो जाए, हमारी आत्मा दोबारा व्याकुल न बन जाए, हमारी आत्मा को दोबारा तड़पने की ज़रूरत ना पड़े। पर आप जानते हैं ये जीवन का जल सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। जब हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, हमारा आत्मा तृप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा की प्यास बुझ जाती है। आत्मा में सच्ची शांति आती है, सच्चा आनंद आता है, सच्ची खुशी आती है। लोग प्रार्थना में भाग लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगा कि यहाँ सबसे बड़ी शांति मिल गई, ऐसा लगा कि बड़ी खुशी मिल गई। ये गए सप्ताह में अपने दहानू के प्रार्थना घर में एक पति पत्नी निवासी शिविर करने के लिए आए थे, और जब शिविर का पहला प्रवचन हो गया, समर्पण का प्रवचन, तुम्हारा सारा बोझ परमेश्वर के हाथ में दे दो, अपना पूरा समर्पण करो प्रभु को, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर तुम्हारा बोझ निकाल देगा और तुम्हें हल्का बना देगा। जो अभी तुम भारी बन गए हो, हल्के बन जाओगे। बोझ परमेश्वर के हाथ में दे दो। और इस प्रवचन में हमारे भाई ने ये भी बताया कि आपको जिस किसी चीज़ का व्यसन है, यदि वो चीज़ें आप यहाँ लेकर आए होंगे, तो परमेश्वर को समर्पित करो, पूरा शरण आ जाओ, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा। ये भाई जो शराबी थे, शराब लेकर शिविर में पहुँचे थे। प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने बड़ी मजबूरी से शराब को समर्पण कर दिया। और ये प्रवचन ख़त्म होने के बाद दोपहर को लोग जब ये खाना खा रहे थे, तब ये भाई हमारी एक बहन के पास जाकर बताने लगे, ज़िंदगी में पहली बार मेरी औरत ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ यहाँ करना पड़ता है, यहाँ शराब छोड़ना पड़ता है, शराब को परमेश्वर को समर्पित करना पड़ता है। ये मुझे मालूम नहीं था। यदि मालूम होता तो मैं इधर नहीं आता। जिंदगी में पहली बार मेरी औरत ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया है। हालेलुया। और वो बड़ा बेचैन हो गया था, वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था। और जिस सिस्टर को बताया वो भी थोड़ी सी डर गई, ये सोची कि ये अभी आगे के 3 दिन निकालेंगे कैसे इधर।
अभी ही इतने परेशान और बेचैन हो गए हैं तो आगे के दिन निकालेंगे कैसे? आपको पता है आगे क्या हो गया? सोमवार का दिन भर गया, मंगलवार को दोपहर जब भी उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो अपने खाना बनाने वाले बहनों को जाकर बताने लगे, आपने इस खाने में क्या डाल दिया है? हम घर में चिकन मटन बनाते हैं, उसको भी इतना स्वाद नहीं आता है, और ये साधारण सब्जी में इतना स्वाद कैसे आता है? हालेलुया, हालेलुया। और शिविर के तीसरे दिन वो हमारे टीम को बता रहे थे, आपके यहाँ जो कमरे हैं ना, उनमें से एक कमरा मुझे भाड़े से दे दो, 15 दिन तक मुझे यहाँ रहना है। हालेलुया। उसने कहा ये भाड़े के लिए नहीं है, तो भी वे जिद कर रहे थे, कैसा भी करो पर मुझे एक कमरा भाड़े से दे दो, मुझे इस जगह से वापस नहीं जाना है। शिविर खत्म होने के बाद उनको जाने के लिए गाड़ी निकालने के लिए गाड़ी लगी थी, गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, इधर उधर घूम रहे थे, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, जो पीने के बाद दोबारा तुम्हारी आत्मा प्यासी नहीं हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में जब हम रहते थे, और दुनिया के लोग आज भी खुशी के लिए, शांति के लिए कितनी सारी कोशिशें करते हैं। आज रविवार का दिन है, कितने सारे लोग सिनेमा थिएटर में जाकर बैठे हुए हैं, कितने सारे लोग घूमने के लिए गए हैं, कितने सारे लोग यहाँ वहाँ गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, या कहीं घूमने के लिए। क्यों? खुशी पाने के लिए। पर आप जानते हैं सच्ची खुशी परमेश्वर के पास है, सच्चा आनंद परमेश्वर के पास है। आज आप जो यहाँ बैठे हो परमेश्वर के चरणों में, मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, आप मनुष्य के पास नहीं आए हो, जीवित परमेश्वर के पास आए हो, जीवित परमेश्वर के पास। यहाँ परमेश्वर के चरणों में बैठने से आपको जो खुशी और शांति मिल रही है, उनमें से आधी खुशी भी अभी जो सिनेमा थिएटर में बैठे हैं ना, उनको नहीं मिलेगी। वो बैठे तो जरूर है, पर पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं। 3 घंटा जब तक सिनेमा चलेगा सब कुछ भूल जाएंगे, 3 घंटे के बाद बाहर आ जाएंगे, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। सच्ची खुशी कहाँ है? सच्चा आनंद कहाँ है? जब तक हम हमारा पसंद का खाना खाते हैं कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको चिकन बहुत पसंद है, कोई बोलते हैं हमको मछली बहुत पसंद है, और हमारा पसंद का खाना जब भी बनता है कितना अच्छा लगता है। आज मेरे पसंद का खाना है, बहुत खाऊंगा। क्या होता है खाने के बाद? क्या ये स्वाद आपकी ज़बान के ऊपर बना रहता है? चिकन खाने के बाद या आपके पसंद का कोई भी खाना खाने के बाद कितने मिनट तक, कितने घंटे तक आपके ज़बान पर वो स्वाद बना रहता है? मैं आपको बताती हूँ 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं। इसीलिए तो पसंद का रहता है तो ज़्यादा खाते हैं, ताकि ज़्यादा स्वाद मिलता जाए, ज़्यादा मिलता जाए। पर पेट भरता है तो रुकना ही पड़ता है। जब पेट हमको वार्निंग देता है बस कर, तो पेट की बात को मानना पड़ता है और हम रुक जाते हैं। रुकने के बाद ज़बान का स्वाद निकल जाता है। कहाँ है सच्ची खुशी? कहाँ है सच्चा आनंद? इसलिए यीशु ने कहा ये मरा हुआ पानी है जिसे पीने के बाद बार बार तुम्हें प्यास लगती है। मैं तुम्हें जिंदा पानी देता हूँ, जो पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगेगी, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन में प्रयास करो, कोशिश करो कि आपको ये जीवित पानी अर्थात पवित्र आत्मा मिल जाए। आप हर दिन हर घड़ी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बन जाए, जिसके कारण आपकी आत्मा, आपका दिल हमेशा शांत रहेगा। आप परेशान नहीं होगे, आप बेचैन नहीं होगे, आप छोटे से कमरे में रहकर भी हंस सकते हैं।
कोई बड़े बंगले में रहता है, उसके चेहरे पे हंसी नहीं है। आप रास्ते पे धूप से चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास साधारण मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो भी आप हंस सकते हैं। और जो भारी 4 व्हीलर से गुजर रहे हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी, आपका आनंद, आपकी शांति दुनिया की चीज़ों के द्वारा आने वाली शांति नहीं है, बल्कि स्वर्ग से आने वाली पवित्र आत्मा की, स्वर्ग की शांति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से कहता है, यदि तू जानती, क्या जानती? पहली बात, परमेश्वर के वरदान क्या होते हैं, और दूसरी बात, मैं कौन हूँ? तुम्हारे पास पानी मांगने वाला मैं कौन हूँ? हमें प्रभु यीशु को पहचानना जरूरी बात है, और ये समझ लेना कि प्रभु को आप एक पल में नहीं पहचान सकते हैं, या एक दिन में आपको प्रभु की पूरी ही पूरी पहचान नहीं हो सकती है। मैं इतने साल से प्रभु की सेवा कर रही हूँ, पर मैं भी आपको बताती हूँ, मैंने भी प्रभु यीशु को पूरी रीति से नहीं पहचाना है। हर दिन मुझे उसकी नई पहचान होती है, हर दिन उसका नया प्रेम, नई करुणा, उसका नया सामर्थ्य समझ में आता है। हम दिन ही दिन उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत अविनाशी परमेश्वर है, जो कभी मरता नहीं है। वो सदाजीवी परमेश्वर है। हम तो मिट्टी से बनाए गए नाशमान इंसान हैं, हम उसको एक पल में कैसे पहचान सकते हैं? पर आप जानते हैं, जितना हम प्रभु यीशु को अधिक पहचानते हैं, अधिक पहचानते हैं, अधिक पहचानते हैं, उतना हमारा ज़्यादा फायदा होते जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, इसीलिए उसके पास मांगते हैं। यदि जानेंगे नहीं तो मांगेंगे कैसे? कई सारे लोग बस प्रभु यीशु के पास चंगाई पाने के लिए आते हैं। मुझे टीबी है या कैंसर है, वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक हो गया, बस हो गया, इतना मेरे लिए काफ़ी है। कितने सारे लोग यीशु के पास इसीलिए आते हैं कि बस वे चंगाई पाए। कितने सारे लोग इसीलिए आते हैं कि बस उसके जीवन में कोई समस्या है, ये समस्या निकल जाए, ये दुख निकल जाए, वो दुख निकल जाए, ये बीमारी निकल जाए, वो बीमारी निकल जाए। उसी उद्देश्य से वो प्रभु के पास आते हैं, और प्रभु उनके लिए वो काम कर भी देता है, और करने के बाद वो फिर से अपने जीवन में मशगूल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने लोगों को प्रवचन दिया, 2 अंधों का, प्रभु ने जिनकी आंखें खोली। मैंने लोगों को कहा कि इस घटना का सबसे खूबसूरत भाग अंत में है, जहाँ पर लिखा गया है, उनकी आंखें खुलने के बाद वे दोनों प्रभु के पीछे चलने लगे। ये पूरे घटना का सबसे खूबसूरत भाग है। उनकी आंखें खुलने के बाद वे प्रभु के पीछे चलने लगे। लोग चंगाई पाने के लिए आते हैं और सोचते हैं काम हो गया, दोबारा अपने जीवन में मशगूल होते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा क्यों किया है, या बस वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, या बस वो हमारे जीवन के समस्याओं को मिटाने वाला परमेश्वर है। उसकी हमारे लिए योजनाएं बहुत बड़ी है। वो केवल हमें चंगाई नहीं देना चाहता है, या केवल दुखों से मुक्ति नहीं देना चाहता है, बल्कि सबसे बड़ी बात, वो हम जैसे दुर्बल और कमज़ोर लोगों को उसका पवित्र आत्मा देना चाहता है। वो हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, ताकि हम दुनिया में दुर्बल व्यक्ति नहीं बने, बल्कि हम एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बन जाए, हम सफलता से जीवन बिताए। क्योंकि हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, वो शैतान दुनिया में काम कर रहा है। उसकी सारी सेना, जिन्हें हम भूत बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, ये शैतान की सेना है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर हमारे आसपास काम करते रहती है। शैतान उनके ऊपर बड़ा विजय प्राप्त करता है जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके ऊपर शैतान विजय प्राप्त करता है। पर जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए लोग होते हैं, उनके जीवन के ऊपर शैतान को कभी अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिलता है, और ना ही शैतान उनके ऊपर कभी विजय पा सकता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बिल्कुल दुष्ट आत्मा से भरे हुए होते हैं। उनका जीवन इतना बुरा होता है, इतना गंदा होता है। जब मैं उनसे बातें करने की कोशिश करती हूँ, वो मेरे ऊपर देखते भी नहीं। शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। बाद में प्रभु ने बताया, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसीलिए वो सामना नहीं कर सकते हैं। ब्रदर डीजे दिनकरण एक बार एक मंच के ऊपर बैठे हुए थे जहाँ पे उनकी बड़ी प्रार्थना सभा होने वाली थी, और उसी मंच पे एक बड़े दुनिया के सम्मानित व्यक्ति को बुलाया गया था। दुनिया की सम्मानित व्यक्ति, वहाँ के कोई तो एक बड़े मंत्री थे और उसे बुलाया गया था। डीजे दिनकरण मंच के ऊपर स्टेज पे बैठे हुए थे। थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति भी आ गए, दुनिया के सम्मानित व्यक्ति। उनके बाजू में ही उनके लिए कुर्सी रखी गई थी। वे आकर बैठे और 2-3 मिनट के अंदर ही परेशान हो गए और परेशान होकर बोलने लगे, डीजे दिनकरण को मुझे माफ़ करना, मैं आपके बाजू में नहीं बैठ रहा हूँ, आपके अंदर से कुछ तो निकल रहा है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ। और वो उठकर वहाँ से निकल गए। एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे और डीजे दिनकरण को बोल रहे, माफ़ करो, मैं आपके बाजू में नहीं बैठ सकता हूँ, कुछ तो हो रहा है, आपके अंदर से कुछ तो आ रहा है जिससे मैं यहाँ बड़ा व्याकुल हो गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम सामर्थ्यशाली लोग बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को हमारे जीवन से भगाए। परमेश्वर चाहता है कि शैतान के कामों को हम खुद के भी जीवन से नष्ट करें और दूसरों के जीवन से भी नष्ट करें, और इसीलिए वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। बार बार ये मत बोलो ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको एक दुर्बल व्यक्ति बनने के लिए नहीं चुना है, बल्कि एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनने के लिए चुना है। और ये सामर्थ्यशाली व्यक्ति हम तब बन जाएंगे जब हमारे अंदर उस महान परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा और हमारा जीवन पूरी रीति से सामर्थ्य से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति, जिसका आत्मा तृप्त हो जाता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है या कोई परेशानी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, दुख परेशानी तो ज़रूर आती है, पर इनके बावजूद भी ये सारे इन दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करके शैतान को हरा सकते हैं। कभी कभी मैं इधर मंच पे आती हूँ, मेरे शरीर में बुखार रहता है या कुछ न कुछ परेशानी रहती है। शैतान मुझे रुकाता है ताकि मैं यहाँ पे ना पहुँचूँ, तो भी मैं यहाँ आती हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और लोगों के जीवन के शैतान के काम नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ करने वाली मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर से काम करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हर सप्ताह मुझे देखते होंगे, ये सोचते होंगे कि सिस्टर तो हमेशा खुश नज़र आती है, लगता है इनके जीवन में कोई दुख या परेशानी नहीं है। दुख और परेशानी आप जिससे गुजर रहे हैं, शायद उससे मेरे पास ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे अकेले का जीवन का बोझ नहीं है, बल्कि ये पूरे सेवकाई का बोझ है। तो भी अंदर बड़ी शांति है, अंदर बड़ा आनंद है, उद्धार का एक महान आनंद दिल में है। कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ है। वो जो भी करेगा भलाई के लिए करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, चंगाई पाते हैं, बाहर जाकर फिर से एक दुर्बल और कमज़ोर जीवन जीते हैं। यहाँ आकर प्रभु के अद्भुत कामों का अनुभव करते हैं, तो भी बाहर दुनिया में जाकर दुर्बल जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। हमें यीशु को पहचानना है। प्रभु कहता है, यदि तू जानती कि वह कौन है जो तुझसे बता रहा है मुझसे पानी पिला,
प्रभु की पहचान बस इतनी ही मत करा लेना कि वो कैंसर निकालने वाला प्रभु है, वो टीबी निकालने वाला प्रभु है, वो चंगाई देने वाला प्रभु है। इतनी सीमित उसकी पहचान नहीं है। वो केवल टीबी को निकालने वाला या कैंसर को निकालने वाला प्रभु नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, हमारा इकलौता उद्धार करता है। उसके लिए असंभव कुछ नहीं, उसके लिए अनहोनी बात एक भी नहीं। और हमें प्रभु की ज़रूरत जब हम बिस्तर पे लेटते हैं, बीमार होते हैं, तभी होती है, ऐसा नहीं। प्रभु की ज़रूरत हमें आज है, कल है, 1 साल के बाद है, 10 साल के बाद है, मरते दम तक हमें उसी की ज़रूरत है और मरने के बाद भी उसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मरने के बाद वही हमें जिंदा उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उन्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, ऐसा दुनिया में और किसी ने नहीं कहा है, एक ही ने कहा है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, हम किसी की आशा, किसी की उम्मीद, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है तो हम जानते हैं कि मौत हमारे जीवन का अंत नहीं है। मरने के बाद हमारा प्रभु हमें उठाएगा और हम उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में जिंदा रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी ने वादा किया है कि मैं तुम्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। इसीलिए प्रभु की ज़रूरत हमें बस कैंसर से चंगाई पाने के लिए या बुखार से चंगाई पाने के लिए है, ऐसा नहीं है। हर दम, हर पल, हर घड़ी हमें उसी की ज़रूरत है। मरते दम तक उसी की ज़रूरत है और मरने के बाद भी उसी की ज़रूरत है। उसे पहचानो, दिन ही दिन अधिक पहचानो। प्रभु को पहचानने के लिए क्या करोगे? सबसे पहली बात, प्रभु के सामने बैठकर बहुत प्रार्थना करो। प्रार्थना करना यानी उससे बातें करना, उसको पहचानना। प्रभु के सामने बैठो, बातें करो, बहुत प्रार्थना करो। दूसरा रास्ता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब हमें उसकी जानकारी होती है, हम उसको पहचानते हैं। प्रार्थना करने से, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से और परमेश्वर के वचनों को सुनने से, साथ ही साथ परमेश्वर के कामों को देखने से और सुनने से, जब आप यहाँ गवाहियों को सुनते हैं या गवाहियों को देखते हैं, तब आप प्रभु को और पहचानते हैं और पहचानते हैं। प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, प्रवचन सुनने से, गवाहियों को सुनने से, यानी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने से और सुनने से हमें प्रभु की और पहचान होती जाती है। और जितनी पहचान हम करा लेते हैं, उतना ही हमारा आत्मा ज़्यादा रोशनी से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। प्रभु हमें एक दुर्बल और एक कमज़ोर व्यक्ति नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो हमें पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु की सच्ची पहचान हमें पवित्र आत्मा करा देता है। हर दिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हमें सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, संपत्ति और जायदाद के पीछे मत पड़े रहो, दुनिया की चीज़ों के पीछे मत पड़े रहो। आप मर जाओगे तब सब यही रह जाएगा। सोना चांदी पैसा कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर के पीछे पड़ो, उसे हासिल करने के लिए कोशिश करो। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, उसके लिए कोशिश करो, उसके पीछे पड़े रहो। ये दुनिया की चीज़ें कुछ काम की नहीं है, पल भर के लिए हमें खुशी देती है, अनंत काल के लिए हमारा नुकसान कर देगी। यीशु पर विश्वास करो, उसका हाथ पकड़कर चलते रहो और पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ताकि आपका धरती का जीवन खुशी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीवन खत्म होने के बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है,
पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।